आप सब अगर हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हैं तो आपको पता है कि अपने चैनल पर अपन एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं जब ट्रेडिंग की बात आती है, और वो होती है साइकोलॉजी। जाहिर सी बात है कि अगर आप यूट्यूब देखें, ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो सबका एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग केवल अपने प्रॉफिट और लॉस दिखाने में लगे पड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी यूज़ करें और कौन से डिस्कार्ड करें। और फिर आते हैं हमारे जैसे लोग, थोड़े हाइब्रिड मॉडल, जो कि आपको सब कुछ थोड़ा 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 बताते हैं। लेकिन मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है आपके माइंडसेट पे और साइकोलॉजी पे। कमेंट्स में बताइएगा तो कितना आपको लगता है ज़रूरी है ये माइंडसेट और साइकोलॉजी। और आज इस सीरीज़ में हम अपने तीसरे वीडियो के साथ आए हैं, जहां पर कि हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन इंडियन मार्केट्स। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, बिकॉज आप लोगों के लिए कुछ खास दिवाली गिफ्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है लर्न नॉट टू ट्रेड। बोले हैं ये क्या चीज़ है? ट्रेडिंग चैनल पे आए और आप बोल रहे हो कि ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल सही, लर्न नॉट टू ट्रेड। देखिए क्या होता है कि हम मैक्सिमम गलती, साइकोलॉजिकल माइंडसेट बिगड़ता कब है? जब हम तब ट्रेड करते हैं जब हमको नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों को ऐसी आदत लगी है कि रोज़ अगर वो एक दो ट्रेड ना लें तो उनको लगता है कि भैया खाना हजम नहीं होगा। जो मम्मी ने बैंगन का भरता बनाया वो पेट में जाएगा नहीं, जो बीवी ने भिंडी की सब्जी बनाई है वो पेट के अंदर जाएगी नहीं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर एक आध दिन ट्रेड नहीं करते ना तो उल्टा और अच्छे से हाजमा होगा, बिलीव मी। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि कब ट्रेड नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कब ट्रेड करना है। तो आपके दिमाग में अब ये सवाल उठेगा कि भैया कब ट्रेड नहीं करना, आप बता दो। सिंपल है, अगर आप ऑप्शन बायर हो और इंडिया विक्स 24-25 के ऊपर है तो ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको बैक टू बैक, अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, उस दिन भी आप ट्रेड करो, बैक टू बैक आपके 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट का वॉल्यूम या लिक्विडिटी लो है और आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको नहीं करना। बोलोगे वॉल्यूम लो है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? एक सिंपल सा तरीका है, टॉप 10 गेनर और लूजर उस दिन के देखो। अगर हार्डली 6-7% भी नहीं जा रहे हैं टॉप के 2-3 विनर्स और 6-7% नीचे नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं मार्केट में जितनी होनी चाहिए। ये आप देख लो। और एक अगर मल्टीपल गैप अप गैप डाउन हर दूसरे दिन हो रहा है तो आपको संभल के रहना चाहिए, बिकॉज ये एक इंडिकेशन होता है कि मे बी मार्केट इज इनटू एन अनसर्टेन टेरिटरी, जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने खुद सेट ऑफ रूल्स बना सकते हो कब ट्रेड नहीं करना है। जैसे एक हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप मत करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि व्हेन नॉट टू ट्रेड। अब दूसरी चीज़, एक कहावत आपने सुनी होगी अंग्रेजी में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो यहाँ पर भी शेयर बाजार में तो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटेबल चीज़ है, सबसे ज़्यादा मानने वाली चीज़ है। देखिए आप बैक टेस्ट करते हो एक स्ट्रैटेजी का, बैक टेस्ट जब पेपर पे करते हो तो आपको एक्यूरेसी दिखती है 90% की। उसके बाद आप अपना अमाउंट लेके रियल मार्केट में उतरते हो और आपका अकाउंट हो जाता है फेल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई किताब पढ़ी, कोई यूट्यूब चैनल देखा, आपने अगर अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए अभी सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दिया, और यहीं से कोई आपको एक स्ट्रैटेजी मिली और आपको लगा ये तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है भाई, इसके अलावा मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप उस स्ट्रैटेजी को उठाते हो, एक सबसे बढ़िया सेटअप लेते हो, बेस्ट सेटअप लेते हो, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, सब कुछ करते हो, बेस्ट ट्रेडर को फॉलो करते हो, उसके बाद भी नुकसान हो रहा है। क्यों? बिकॉज शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये 80-90% चीज़ इल्यूजन होता है। देखो मैं सीधे डंके की चोट पे मुंह पे बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन एग्री करते हो तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ही चल रही है। और ये आपको आपकी ट्रेडिंग से ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इफेक्ट करने लग जाती है, जो लॉन्ग टर्म पे ना इससे रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर इस कहावत को हमेशा दिमाग में याद रखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली मैटर करना चाहिए यहाँ पे। इसको थोड़ा इलैबोरेट करूँ तो आप क्या किसी स्टॉक के बारे में सोचते हो, उससे मार्केट को भाटा फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर करता है कि इंस्टीट्यूशंस को वो स्टॉक कैसा लगता है। गौर से सुनिएगा, इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक ऑफ द स्टॉक, बट इट डज मैटर व्हाट द इंस्टीट्यूशंस थिंक ऑफ दैट स्टॉक। एग्जाम्पल देता हूँ,
टाटा मोटर्स ना 5 साल तक परफॉर्म नहीं किया था कोविड के पहले, तब कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, बट टाटा ब्रांड है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग, रतन टाटा जी की कितनी इज्जत करते हैं, स्टिल नहीं चला। रिलायंस 7 से 8 साल नहीं चला था, HDFC बैंक 7 से 8 साल नहीं चला था। तो दोस्तों ये कंपनीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय के दौरान किसी भी ट्रेडर के लिए वो अच्छा स्टॉक नहीं था। ITC सेम देखिए 5 साल तक नहीं चला था, तो उस समय पे ना लिक्विडिटी थी, मार्केट ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ITC वहीं का वही रहता था 200 के आसपास। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो स्टॉक अच्छा है, कि भाई ब्रांड है आज नहीं तो कल चलेगा, वो तो इन्वेस्टमेंट में सोचना है ना। ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट नहीं करेंगी, और इसी तरह की इल्यूजन ना रियल लाइफ में भी बनी रहती है। जैसे कि मैं हाल फिलहाल में एक बुक समरी सुन रहा था रिच हैबिट्स का, जिसमें कि इन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है। और मैं कहाँ पे सुन रहा था, मैं सुन रहा था कुकू FM पे। और दिवाली का अवसर है तो गाइज आप लोगों के लिए तगड़ा ऑफर भी लेके आए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं कुकू FM, यूज़ करते हैं कोड दिवाली50, तो आप 50% ऑफ तो पाएंगे ही, साथ में आप जीत सकते हो 10 लाख रुपीस तक के गिफ्ट्स। जी हाँ, आपको काफ़ी वाउचर, कार, गोल्ड, ये सब जीतने का भी मौका मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा और बनाइए कुकू FM के साथ ये दिवाली कामयाबी वाली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइम किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने का पता है कब होता है? वो होता है उसके बॉटम पे। आपने एक आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, ट्रेडिंग की दुनिया में कहते हैं कि यार मैं बॉटम फिशिंग करने जा रहा हूँ। बॉटम फिशिंग मतलब क्या होता है कि गिरा हुआ है उसको उठाने जा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा रिस्की टाइम होता है, और ये मैंने अपने अनुभव से भी देखा है। आप खुद देख लो, येस बैंक जो 120 130 पे भी उठा रहे थे कि भाई बॉटम बन गया, 150 पे भी उठा रहे, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। DHFL 450 पे आया, 300 पे आया, 200 पे आया, हालत ख़राब हो गई। जेट एयरवेज, एंड बाय द वे ये सारे स्टॉक्स गिरने के पहले हम लोगों ने अलर्ट किया हुआ था अपने चैनल पे। कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं अपने सेशंस पे भी बताता हूँ, वेबिनार पे भी बताता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चार्ट प्रो में मैं अपने साथ चार्ट्स में क्या देख रहा हूँ स्टॉक्स पे, प्रीमियम सर्विसेज पे, वो भी शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका भी लिंक देख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि बॉटम पे जब आप करते हो तो आपके जो सक्सेस के रेशियोज होते हैं वो आप कम कर देते हो, और कभी कभार वो बॉटम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और आपके अकाउंट के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आपको समझना है कि कैसे पकड़े बॉटम और कैसे पकड़े टॉप, तो कमेंट्स में बॉटम लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूंगा अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो। सबसे डेंजरस समय कौन सा हो गया? किसी भी स्टॉक को बॉटम में पकड़ना। एंड फाइनली प्लान इन एडवांस। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप अपने ट्रेड्स को पहले से प्लान कर देते हो तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है रिसर्च करने का, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का। आपका माइंड जब प्रिपेयर्ड होता है, उसके बाद आप जब बाजार में जाते हो ना, तो वो जो बाजार का जो स्क्रीन हिलता रहता है, M2M हिलता रहता है, वो आपको अफेक्ट नहीं करता। सिंपल सा उदाहरण है, मान लो मैंने अगर आज कॉल लिया, एग्जांपल मैं नेकेड तो नहीं लेता हूँ, मान लो अगर कॉल लिए हैं, अगले दिन मार्केट मेरे को दिख रहा है SGX देख के कि बहुत नेगेटिव खुलेगा, तो मैं पहले ही अपना मेंटल मैथ्स कर लेता हूँ कि इतना मैं गंवाने वाला हूँ। इससे मेरे पास फायदा क्या हो जाता है कि अगले दिन मार्केट खुलता है तो मैंने अपना माइंड पहले से मेकओवर कर लिया कि मेरे को नुकसान तो होना ही है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ अरे अरे नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मैं ये सोचता हूँ नुकसान तो होना ही है, और मैं वहाँ पर उसको एग्जिट करता हूँ। अब इससे क्या होता है कि मैं फ्रेश स्लेट ऑफ माइंड से सोच सकता हूँ मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत बार तो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ, और फिर बेस्ड ऑन मार्केट तो मैं इस तरह से डिसाइड करता हूँ, अच्छा चलो आज तो लॉस हो जाएगा, चलो मार्केट अगर गैप डाउन होके इस पैटर्न में जा रहा है तो मैं ये करूँगा, उस पैटर्न में गया तो ये करूँगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जो पैसा बनता है शेयर बाजार में, इट इज़ नॉट a result of your strategy, it is not a result of holy grail, it is a result of sticking to your discipline and maintaining a positive रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप अपने डिसिप्लिन से टिके रहे, एक पॉजिटिव रिस्क रेशियो बना के चले, तब जाके ही आप यहाँ पे सक्सीड हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा, एंड कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा अगर दिवाली के एक्साइटिंग सरप्राइजेस एंड गिफ्ट जीतने हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.